एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ ही साथ चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में कहते हैं इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। P जो है वो मिड पॉइंट गिवन है हमें। चलिए एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ओके, then vertices are A -6 5 and B -2 and 3। ठीक है, मिड पॉइंट हमें गिवन है, P इज द मिड पॉइंट, एब्सिसा अननोन है, ऑर्डिनेट हमें पता है। ठीक है, और हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों ए जो है वो एब्सिसा में आ रहा है, तो मिड पॉइंट पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एब्सिसा कैलकुलेट कीजिए। x के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। मतलब जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, जो दोनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन दोनों का एब्सिसा हमें ऐड करना है, x1 x2। ओके, एब्सिसा ओनली, दैट इज -6 एंड -2। प्लस करेंगे तो सेम टू सेम यही साइन रहता है, प्लस, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्लस एंड -2। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। -6 -2 -8 अपॉन 2 करेंगे, -4। ठीक है, तो एब्सिसा क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, a/2। एब्सिसा a/2 हमें गिवन था, तो x के प्लेस पे हम लोग a/2 लिख देंगे और बाकी राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द एंड पॉइंट्स a और b के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। -6 -2 -8 अपॉन 2 दैट इज -4। तो यहां से हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है -4 एंड 2 दैट इज -8। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, a -8। ऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, ये 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ABCD इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are given। ओके, 3 वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। देन लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल का हमें लेंथ बताना है। चलिए थोड़ा डायग्राम बना के इसको एक बार क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो यहाँ पे बनने वाला है। ए पॉइंट हमें नहीं पता, सबसे पहले हम ए ही लिखेंगे। देन पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 0 हमें दिए हुए हैं। सी के कोऑर्डिनेट है 4 3। डी के कोऑर्डिनेट्स 0 3। ओके, देखो 0 3 जो है वाई एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट, और 4 0 जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। मैं फिर से यही कहूंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्यूशन डजंट मैटर। आपका सॉल्यूशन मैटर नहीं करता कि आप कौन कौन से स्टेप्स दिखा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए है कि किस तरह से हमें करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा समझ पा रहे हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, चलिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो भी कर देती हूँ। रेक्टेंगल बोला है 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ए पॉइंट फॉर श्योर ओरिजिन ही होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल यहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 4 0 एक्स एक्सिस पे हो गया, और 0 4 हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल पूछ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा 4 हो गया और ये डिस्टेंस 3 हो गया। डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए बच्चों। आप लोग जानते भी हैं 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, और करके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर हो गया हमारा 4 स्क्वायर, BC स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो 16 एंड 9, AC यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस 9, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि AC स्क्वायर है, 25 स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये तो सिचुएशन हुई कि पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्टली हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन ना हो, ये पॉइंट्स एक्सिस पे लाई ना करें,
तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, आप डायगोनल बीडी का लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना बच्चों। तो डायगोनल बीडी का हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 एब्सिसा ऑर्डिनेट। ये स्क्वायर्स ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। डिस्टेंस तो वही आएगा, डायगोनल बीडी 5 आ गया हमारे पास, तो डायगोनल एसी भी 5 ही आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अनदर मेथड। ठीक है, तो वहां पे फिर हम अदर डायगोनल का लेंथ निकालेंगे, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स पता है, दोनों एंड पॉइंट्स यहाँ पे पता है, हमें गिवन नहीं है ना 0 0, इट इज नॉट गिवन। ये तो एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि ये पॉइंट ओरिजिन ही होगा। Okay, let's see. It's question number 13. It's another important question. The coordinate of the point P dividing the line segment joining the points A and B. डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूले वाला। किसी लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। पॉइंट ए इज 1 3 एंड पॉइंट बी इज 4 6। रेशियो हमें गिवन है 2:1। तो जिस तरह से आपने ए बी लिखा है, तो ए की तरफ हम 2 लिखेंगे और बी की तरफ 1 लिखेंगे। ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पी को हम जनरली एक्स और वाई मान लेते हैं, और जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम x1 y1, एक तरफ x1 y1, एक तरफ x2 y2, और जो रेशियो होता है दैट इज m1 एंड m2, ऐसा मान लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला डराइव किया हुआ है। x जो होता है एब्सिसा दैट इज m1। बच्चों आप लोग ऐसे भी ध्यान रखें कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना है, अपोजिट मल्टीप्लाई जाना है जब हम m1 लिखेंगे। ठीक है, पहली बात तो हम एब्सिसा के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर ऑल द पॉइंट्स ए पॉइंट का भी एब्सिसा लेंगे, बी पॉइंट का भी एब्सिसा लेंगे, और जो बीच में पॉइंट आएगा उसका एब्सिसा ही कैलकुलेट होगा, पहला नंबर। ओके, m1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ होगा, अपोजिट मल्टीप्लीकेशन जाता है, और m2 का मल्टीप्लीकेशन इस तरफ आएगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए फॉर्मूला है, इसी तरह से y के लिए फॉर्मूला है। चलिए पहले x कैलकुलेट कर लेते हैं। m1 अगर आपने ऐसे लेबलिंग कर ही दिया है तो फिर सीधे सीधे वैल्यू रखना है। m1 मतलब 2, x2 4 प्लस m2 दैट इज 1, x1 दैट इज अगेन 1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 दैट इज 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 3। इसी तरह से बच्चों y कैलकुलेट कर लेंगे। y के लिए यही फॉर्मूला, ऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे m1 y2, m2 y1 ऑपोजिट लेना है अपॉन m1 प्लस m2। m1 यहाँ पे 2 है हमारे पास, y2 दिस वन। सारे पॉइंट्स का ऑर्डिनेट ही लिया जाएगा। यहाँ पे y हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्डिनेट 6, ऑर्डिनेट 3, ऑपोजिट मल्टीप्लाई जाना है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इधर 3 में, 1 3 के साथ और 2 6 के साथ, 2 इंटू 6 1 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1। अपॉन में रेशियो वाला नंबर रहता है, ये भी ध्यान रखें बच्चों। तो दिस इज 6 2 जा 12, 3 1 जा 3 अपॉन 3, 12 3 15, 3 5 जा 15। ठीक है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 3 और 5 आ जाएंगे हमारे पास। x3 आया, y5 आया है, कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 5, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14, if the coordinates of one end of a diameter of a circle, ओ सर्कल की बात हो रही है, चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला डायमीटर, ठीक है डायमीटर भी बना देते हैं। डायमीटर सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन, सेंटर यहीं पे है ए बी। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2 3, एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3 है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट -2 और 5 है। ओके,
देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर आर, डायमीटर के दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें यहाँ पे बताना है। चलिए इनको हम ऐसे करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी एच के एक्स वाई, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। अभी हम एक चीज कंक्लूड ये कर सकते हैं, ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, ठीक है, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है, ए बी डायमीटर ओ सेंटर, ठीक है। अभी इसी बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ओ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है ना, सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब आप मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए हम लिखेंगे y1 प्लस y2 अपॉन, अब x मतलब मिड पॉइंट एब्सिसा ऑफ मिड पॉइंट है ना, एब्सिसा कितना है मिड पॉइंट का, विच इज -2, ओके। x1 x2 जो एंड पॉइंट्स में एब्सिसा होता है, एंड पॉइंट्स में 2 एंड a, तो ये वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 2 प्लस ए अपॉन 2, और इसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए, यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा -4 और -2 -6, a की वैल्यू आ जाएगी -6। इसी तरह से ऑर्डिनेट y के लिए सॉल्व कर लीजिए, ओके। y मतलब ऑर्डिनेट विच इज 5, इट इज गिवन 5 इन द क्वेश्चन, y1 यहां से देखेंगे y1 और y2, 3 प्लस b अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई में आएगा 10 इज इक्वल टू 3 प्लस b, तो b का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 6, वैल्यू ऑफ b इज 6, 10 माइनस 3 दैट इज 7, तो b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7। हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना था, b के कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे पास आ गए -6 एंड 7। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, -6 7, पहला ही ऑप्शन सही है, ओके दैट्स नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 समझते हो। इन द गिवन फिगर P एंड Q, P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, P दिया हुआ है हमें 5 -3 और Q हमें दिया हुआ है 3 एंड y, okay, these are the points of trisection of the line segment A and B. Trisection means 3 equal parts, 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं, पार्ट ए बी इज इक्वल टू पार्ट पी क्यू इज सेम एज पार्ट बी क्यू और क्यू बी, तीनों बराबर हिस्से, ठीक है। मतलब अगर हम बीपी की बात करें, बी और पी पॉइंट की बात करें, सिर्फ इतना ही देखते हैं बी और पी, तो बीपी के लिए क्यू जो है हमारा, दिस पॉइंट क्यू विल वर्क लाइक मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना, एक्चुअली तीनों बराबर हैं बट हम पी और बी की बात कर रहे हैं, तो क्यू जो होगा हमारा, इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ बीपी, बी और पी के लिए ये मिड पॉइंट का काम करेगा। हमें y की वैल्यू निकालनी है, पूरे क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, जस्ट फोकस ऑन y। y हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट ट्राइसेक्शन का है, तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो सिर्फ बीपी लाइन सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो क्यू पॉइंट जो होगा वो बीपी का मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट में भी आप ऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाइए, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 यहाँ पे हमारे पास है -3 और y2 है -5, -3 प्लस -5 अपॉन 2, -8 अपॉन 2 दैट इज -4, y का वैल्यू हमें मिल रहा है -4, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि बहुत लेंदी है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ऐसे सोच के करेंगे इसको तो ये काफी इजी लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक बार समझाने के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देती हूँ, समझने के लिए बस, कि हम किसी नॉलेज में पीछे ना रह जाए। अगर आप ए बी लाइन सेगमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ए बी लाइन सेगमेंट के लिए जो क्यू पॉइंट है ये 2:1 का रेशियो हो जाएगा, क्यू पॉइंट के लिए यहाँ पे 2:1 का रेशियो हो जाएगा, ओके। और ए पॉइंट आपको पता है, बी पॉइंट आपको पता है, तो अब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके भी y निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।